नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। राकेश टिकैत को लेकर के एक बड़ी खबर निकल करके सामने आई है। पिछले रात से या फिर मैं ये कहूं कि पिछले कुछ घंटों से एक ऐसी खबर जिसने सभी के होश उड़ा दिए हैं। राकेश टिकैत की पगड़ी तक उतरी, राकेश टिकैत के सामने डंडे तक दिखाए गए, राकेश टिकैत को विरोध का सामना करना पड़ा और ऐसे ऐसे नारे लगे हैं कि देश के गद्दारों को और उसके साथ साथ वापस जाओ, ऐसे तमाम नारे लगे हैं। मामला क्या है? मामला है पहलगाम का। पहलगाम के जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई, उस खबर को लेकर के जन आक्रोश रैली जो राकेश टिकैत के क्षेत्र में हो रही थी, जो सामूहिक थी, कुछ हिंदू संगठन भी उसमें थे और कुछ जो किसान मजदूर संगठन है वो भी उसमें शामिल थे। राकेश टिकैत वहां पहुंचे अपनी भागीदारी दिखाने के लिए और जन आक्रोश यात्रा का हिस्सा बनने के लिए और पहलगाम मामले की निंदा करने के लिए। पर राकेश टिकैत के साथ उस जगह ऐसी चीजें हुई जो देख करके इस समय पूरा देश भौचक्का है कि कैसे और कब और क्यों हुआ और कौन है इसके पीछे। क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है, राकेश टिकैत का ये कहना है कि ये ऐसा तो नहीं कि प्री प्लान्ड किया गया हो। ये वीडियोस में आपको दिखाऊंगी जो उन्होंने जो बयान दिए हैं या जो उनके साथ हुआ है। साफ तौर पर जब वो जन आक्रोश यात्रा में पहुंचे तो उनका कहना है कि कुछ लोगों ने, जिन्होंने शराब पी हुई थी, जिन्होंने ड्रिंक की हुई थी, उन लोगों ने उनके ऊपर अभद्र तरीके से टिप्पणी या फिर नारे या फिर उनका विरोध करना शुरू कर दिया। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि हम इस मामले पर सभी लोग एकजुट हो करके उस मामले की निंदा कर रहे थे और वहीं ऐसे कुछ तत्व आए जिन्होंने पूरा माहौल खराब किया। उन्होंने साफ तौर पर इसको बड़ी साजिश के तौर पर भी बताया है, उनको शंका है। उसके साथ साथ आगे क्या हुआ, आगे ये मामला तूल पकड़ा। उसके बाद राकेश टिकैत वहां से निकलने लगे, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। राकेश टिकैत उस जगह से निकलने लगे तो तुरंत ही उनकी हबड़ा दबड़ी में पगड़ी गिर गई या फिर कहीं ना कहीं किसी का हाथ लगा, जो उन्होंने बताया पगड़ी तक भी नीचे गिर गई। और उसके बाद उनको सामने से नहीं, पीछे के रास्ते से, ये स्टेयर्स दिख रही हैं, उसके रास्ते से उन्हें जाना पड़ा। पहले वो कोशिश कर रहे थे कि सामने से जाएं, पर फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे रास्ते को अपनाया। उसके बाद उन्होंने तमाम मीडिया कर्मियों के बीच में ये कहा कि एक बड़ी साजिश या तो किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए ये किया जा रहा है या उनकी देशभक्ति पर प्रश्न चिन्ह लगाने के लिए ये किया जा रहा है, जानबूझ करके ये किया जा रहा है, ऐसा उन्होंने कहा। कई सारे सवाल उन्होंने दागे और उन्होंने ये तक भी कहा कि मैंने तो ये कहा कि जो ट्रैक्टर किसान आंदोलन के दौरान दिल्ली में पहुंचे, 4 लाख ट्रैक्टर, हम उन्हीं ट्रैक्टरों को लेकर के वहां उस बॉर्डर तक भी जाएंगे जहां सरकार ये कह रही है कि पानी बंद करेंगे और हम भी अपनी भागीदारी देना चाहते हैं अगर सरकार सहमत है तो। मिट्टी ले लेंगे भाई, मिट्टी लेकर जहां पानी अगर बंद करने की बात होगी तो मिट्टी की जरूरत तो पड़ेगी, तो सरकार को फ्री में मिट्टी लगे। देखो जो ट्रैक्टर वहां गया वही ट्रैक्टर वहां जरूर चला जाएगा। बता दे जहां मिट्टी लेकर जानी वो लेकर चलेंगे। क्या मैसेज देना चाहते हैं सरकार को? देखो सरकार के साथ में पूरा देश है। सरकार जो फैसला ले, बाहरी फैसले सरकार लेती है, वो फैसले ले, उसके साथ में पूरा देश है। हम भी चल सकते हैं और हम उस पानी को रोकने के लिए अपने ट्रैक्टरों के साथ मिट्टी लेकर के जाएंगे और वहां डालेंगे। ऐसे बयान कुछ उनके निकल करके सामने आए। उसके बाद ट्वीट्स और भी वायरल हुए। उसके बाद जब राकेश टिकैत उस जन आक्रोश रैली में पहुंचे तो ये सारी चीजें हुई। अब उनका कहना है कि वो अपने इतिहास पर दाग नहीं लगने देंगे, उनके साथ साजिश की जा रही है और कहीं ना कहीं उनको फंसाया जा रहा है, उनकी देशभक्ति पर सवाल किया जा रहा है और वो ऐसा नहीं होने देंगे। एक रात बीती, कल रात भर
ये वीडियोस चली। उसके बाद आज राकेश टिकैत ने और नरेश टिकैत दोनों भाई उन्होंने, जो भाकियू के नेता हैं, एक अध्यक्ष हैं और एक प्रवक्ता है, तो दोनों ने ही एक बड़ी महापंचायत का आयोजन किया है जिसमें तमाम उस क्षेत्र के लोग, जो पश्चिमी यूपी के लोग हैं, वो बढ़ चढ़ करके भागीदारी लेने के लिए जा रहे हैं और उस महापंचायत का हिस्सा बन रहे हैं। महापंचायत का उन्होंने ऐलान किया और साफ तौर पर कहा कि अगर इस पगड़ी को उछालने की कोशिश की गई या इस पर दाग लगाने की कोशिश की गई तो हम इस पगड़ी को उतार देंगे। अगर ऐसे सवाल उठाए गए तो हम इस पगड़ी को उतार देंगे और आपके सामने रख देंगे। अब आपके हाथ में है हमारी लाज बचाना। ये उन्होंने तमाम उस क्षेत्र के लोगों से कहा कि आप अगर हमें समर्थन देना चाहते हैं तो आप इस महापंचायत के जरिए हमें समर्थन दीजिए, क्योंकि हमारा इतिहास, क्या हमको जरूरत है देश प्रेम दिखाने की? हमारा इतिहास क्या रहा है? उन्होंने इस चीज का जिक्र किया। अब मैं सबसे पहले इन तमाम बातों के चलते मैं उस वीडियो को आप तक दिखाना चाहती हूँ जिस वीडियो में उनके साथ ये हादसा हुआ। देखिए जरा। तो देखा आपने इस वीडियो में राकेश टिकैत, जिनकी पगड़ी इस वीडियो में उतरी हुई दिखाई दे रही है और फिर उसके बाद कोई संभालता हुआ उनको देता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद कुछ झंडे जिसमें डंडे भी हैं, वो जो डंडे हैं और झंडे उनकी तरफ थोड़े से झुके हुए दिख रहे हैं और उसके साथ साथ उनका विरोध भी किया जा रहा है और उसके बाद वो सामने से नहीं पीछे से जा रहे हैं। ये सारा घटनाक्रम हुआ। राकेश टिकैत का कहना है कि जब सामूहिक जन आक्रोश रैली थी तो ये सब क्यों हुआ? हम तो सब देश के साथ खड़े हैं और देश के मुद्दों पर बोल रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग विरोध कर रहे हैं किन्हीं चीजों का या फिर कुछ सवाल कर रहे हैं, उन पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहते हैं। वो वीडियो मैं आपको अभी दिखाऊंगी जिसमें राकेश टिकैत ने ये सारी बातें कही हैं। अब आप उस वीडियो को देखिए जिसमें उन्होंने कई सवाल कुछ तमाम लोगों पर उठाए हैं और व्यवस्था पर भी सवाल उठाए गए हैं कि क्या ये साजिश तो नहीं थी? ऐसी भी चीजें कही गई हैं। देखिए जरा। जो एक माहौल खराब करा जा रहा है, पहले हिंदू मुस्लिम था, फिर जातिगत हुआ, फिर हिंदू। भाई हमारे से बड़ा हिंदू कौन सा होगा? क्या सर्टिफिकेट नागपुर से लेना पड़ेगा हमको? देखा आपने ये वीडियो जिसमें वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि क्या अब सर्टिफिकेट, हिंदू होने का सर्टिफिकेट हमें नागपुर से लेना होगा? नागपुर का जिक्र क्यों कर रहे हैं? आप सभी समझ रहे हैं नागपुर का क्यों उन्होंने हवाला देते हुए ये अपने बयान दिए हैं, ये आप समझिए। उसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसी बातें कही कि हम तो खुद इस मामले पर जितनी निंदा हो सके उतनी कर रहे हैं कि देश में इतने लोगों के साथ ऐसा हो जाता है, और साफ तौर पर वो ये भी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम पीछे नहीं हटेंगे, हमारी ट्रैक्टर ट्रॉली तैयार है। उसके बाद जब उनके साथ ये सारी चीजें हुई और ये घटना हुई, उसके बाद तमाम बड़े नेताओं ने बयानबाजियां दी। इनफैक्ट एनडीए गठबंधन के नेता राकेश टिकैत से मिलने पहुंचे। एनडीए गठबंधन, बीजेपी का गठबंधन, उनके नेता आरएलडी के एक विधायक वहां पहुंचे। आरएलडी गठबंधन में है बीजेपी के साथ। उनके नेता भी उनका पूरा मामला या फिर उनके खैर खबर लेने के लिए वहां पहुंचे। और भी सांसद के नाम बताए जा रहे हैं, उन्होंने भी। उसके साथ साथ जो उनके पास नहीं पहुंचे उन्होंने ट्वीट्स किए हैं। सबसे बड़ा और सबसे पहला नाम अखिलेश यादव, ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जैसा आपको पता है। उन्होंने बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है उन्होंने, वो मैं आपको दिखाने और बताने जा रही हूँ। देखिए जरा क्या अखिलेश यादव ने कहा है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा है कि भाजपा ने किसी एक किसान नेता की नहीं बल्कि हर एक किसानों की पगड़ी उछाली है। उन्होंने तो साफ तौर पर भाजपा पर आरोप लगा दिया है, यानी कि किसी और पर इफ एंड बट की सिचुएशन उनके सामने नहीं है। उन्होंने सीधे सीधे बीजेपी पर ही आरोप लगा दिया है। उन्होंने कहा है कि परम आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने जीवन भर किसानों के मान सम्मान की जो लड़ाई
लड़ी। ये हमला उनकी उन ऐतिहासिक कोशिशों पर भी हुआ है। इससे गाजीपुर बॉर्डर से गाजीपुर तक उत्तर प्रदेश का हर किसान आंदोलित है। उसके आगे वो लिखते हैं कि कोई और भले लाठी का वार और तिरस्कार भूल जाए, सच्चा किसान कभी नहीं भूलेगा। निंदनीय, किसान कहे आज का नहीं चाहिए भाजपा। ये उन्होंने नीचे ट्वीट में मेंशन करके लिखा है। वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि ये बीजेपी पर उन्होंने सवाल उठा दिया है कि ये जो भाजपा ने किसान नेता की पगड़ी उछाली है साफ तौर पर। और वहीं राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि कुछ लोग आए और उन्होंने शराब पी हुई थी और वो इसी शायद यही सोच करके आए थे कि उनको माहौल खराब करना है और उन्होंने विरोध करना शुरू किया और पूरी तस्वीरों को बदल दिया। यानी कि जो वहां पर पहलगाम मामले पर आक्रोश रैली निकलनी थी साथ मिलकर के तमाम हिंदू संगठन और किसान नेताओं के संगठन और मजदूर संगठन की, वो पूरा माहौल ही बदल गया। ये सारी चीजें हुई। उसके बाद नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद, मैं उन नामों को बता रही हूं जो काफी चर्चित है, उन चेहरों की मैं बात कर रही हूं कि वो अपनी टिप्पणी राकेश टिकैत की इन घटना पर या घटना वाली तस्वीरों पर दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये लिखा है कि मुजफ्फरनगर में किसान नेता राकेश टिकैत जी के साथ जो व्यवहार हुआ, पगड़ी उतारना, सिर पर लाठी मारना, ये न केवल एक किसान नेता का अपमान है बल्कि हमारे लोकतांत्रिक मूल्यों और किसान आंदोलन के सम्मान पर भी हमला है। उन्होंने यहां पर सिर पर लाठी मारना मेंशन किया, पर मैं यहां बता दूं आपको कि पुलिस विभाग के द्वारा या प्रशासन के द्वारा ये कहा गया है कि उनको सर पर नहीं लाठी मारी गई है, जो तस्वीरों में तथ्य इकट्ठा करके और कहीं ना कहीं उनकी पुष्टि की गई है कि लाठी मारी नहीं गई है पर विरोध किया गया है। नारे भी लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर नारे भी लगे हैं जो उनके विरोध में कहे गए हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, वापस जाओ और देश के डैश डैश, ये सारी चीज़ें मेंशन उन्होंने, कई बयान उन्होंने दिए हैं, कहे हैं। उसके साथ साथ उनकी पगड़ी भी जरूर उतरी है जो नीचे गिर गई और उसके बाद किसी ने संभाल कर उनको दी है। उस माहौल के बीच में ये सारी तस्वीरें निकली। आगे वो क्या कह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद, ये मैं आपको बता देती हूँ। टिकैत जी के किसी बयान को लेकर असहमति हो सकती है लेकिन उसका जवाब हिंसा नहीं हो सकता। पगड़ी किसी की पहचान और गरिमा का प्रतीक होती है। इस तरह की घटनाएं न केवल समाज में नफरत फैलाती हैं बल्कि लोकतांत्रिक स्वाद की जगह टकराव को बढ़ावा देती है। हम इस कृत्य की निंदा करते हैं और अपील करते हैं कि असहमति को लोकतांत्रिक मर्यादा और तौर तरीकों से ही जताया जाए। पुलिस द्वारा टिकैत जी को सुरक्षित निकालना सराहनीय है। वो यहाँ पर पुलिस कर्मियों की भी तारीफ कर रहे हैं कि उन्होंने जिस तरीके से सुरक्षित उनको निकाला है वो भी काफ़ी सराहनीय है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसी नौबत आई ही क्यों? और यही राकेश टिकैत कह रहे हैं कि इतना बड़ा मामला हम अपने कॉलर पर दाग नहीं लगने देंगे। हम देश के साथ खड़े हैं, आज भी, पहले भी और आगे भी खड़े रहेंगे। उन्होंने ये तक भी कहा कि हमसे ज़्यादा किसी में देश प्रेम होगा। उन्होंने चौधरी चरण सिंह जिस तरीके से इतिहास इस परिवार का रहा है उसको शायद हवाला देते हुए या सोचते हुए उन्होंने ये सारी बातें कही। उसके बाद आज जो महापंचायत हो रही है वो वाकई एक बहुत बड़ा रूप लेने वाली है, या फिर सीधे सीधे जैसे राकेश टिकैत ने कहा है कि हम वहां पर अपनी देशभक्ति का परिचय देंगे। और वही सरकार लगातार पूरी तैयारी में है कि आतंकवाद को और आतंकवाद फैलाने वाले को किस तरीके से भारत के द्वारा जवाब दिया जा सकता है। पर मैं हर खबर आपको बताती रहूंगी, जो भी राजनीतिक गलियारों में चल रहा है या देश को लेकर के या देश की सुरक्षा को लेकर के जो भी चीजें चल रही हैं, बयानबाजियां हो रही हैं, वो तमाम चीजें आप तक बताती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।